Hello, Swani. Yes, Swani. ओके, तो कल हमने इसमें चार्ट्स बनाए थे ना, और हमने देखा था पहले तो यहाँ पे हमने देखा था आपका चार्ट का अपना अपना एक यूज केस है। तो हमने पहले देखा कि किस यूज केस के लिए कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। और फिर हमने इसमें कॉलम चार्ट जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है, और इट इज़ अ बाय डिफॉल्ट चार्ट ऑल्सो, है ना। तो कहीं पे भी अगर हमें मेंशन नहीं होता है तो फिर हमें कॉलम चार्ट ही बनाना चाहिए। ओके, देन इसके बाद हमने देखा बार चार्ट। तो बार चार्ट फॉर रैंक, कॉलम चार्ट फॉर कंपैरिजन, लाइन चार्ट फॉर ट्रेंड एंड पाई चार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसके लिए हमने ये चार्ट यूज किए थे। इसके बाद और आते हैं, ये हमारे पास में ये चार्ट्स थे, है ना। इसके बाद हमारे पास में ये एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट हमें किस तरह का दिखता है उसको भी देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक डेटा सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, है ना। तो पाइवेट टेबल एंड दिस, ये हमने रिपोर्ट बनाया। अगर हमें डेट वाइज लेना है तो हम डेट वाइज भी रिपोर्ट बना सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे हमने सेल्स से रिलेटेड चाहिए तो सेल्स से भी रिलेटेड हम ले सकते हैं। ओके, देन अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये देखोगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डेटा ना काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो आई वांट टू इट अप्लाई सम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग, है ना। कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग, तो कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यूज ले ली और ये वैल्यू जो है जैसे 10,000 है, आई वांट के ये के में लिखे 10K आ जाए इस तरह से। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं और अगर आप होम पेज पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो नंबर फॉर्मेट होते हैं इसी में हम कहाँ जाते हैं, इसी में हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, है ना। कस्टम फॉर्मेटिंग में, ओके। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट के ऑप्शंस मिलेंगे, कस्टम फॉर्मेट। और यहाँ पे आपको देखो प्री बिल्ट बहुत सारे कस्टम फॉर्मेट ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम अपना कस्टम, यहाँ पर ये देखो जहाँ जनरल लिखा है ना, वहाँ पे हम अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा जीरो। जीरो का मतलब होता है कि पहले कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, उसके बाद फिर जीरो जीरो का मतलब होता है उसके बाद फिर दो वैल्यूज, दो डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज होनी चाहिए। उसके बाद फिर कॉमा, और उसके बाद हमने कोट के अंदर लिखा है के। ओके, तो के का मतलब क्या होगा, के का मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये ऊपर देखो सैंपल जैसा दिखा है ना, तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। एंड देन ओके कर दिया तो ये देखो ये 100K हो गया। 100K अभी आपने देखा कितना था, ये 10,000 था, तो वो आपके पास में 100K हो गया। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये चूंकि पाइवेट टेबल है, अगर कहीं नॉर्मल डेटा होता है तो हम यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं। बट अगर आपके पास में क्या है, अगर आप इसको सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है तो इस पे क्लिक करो, आपको इस पे क्लिक कर सकते हो, है ना। आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से भी, तो अगर आप चाहो तो इस पे भी ले सकते हो। चार्ट का तो अलग बनता है, बट यहाँ पे तो एक बार जो मैंने अभी बनाया है वो इसके अंदर सेव हो जाता है। तो वो अगर आप देखोगे तो ये सेव्ड है एंड ओके कर दिया। तो ये देखिए, तो थोड़ा सा जो वैल्यूज जो होती हैं, जैसे ये आपके पास में मनी है तो मनी को हम के मतलब थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इस तरह से ये चीज़ों को हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी वैल्यू का आपके जो मीनिंग है वो तो सेम रहता है, बट थोड़ा सा स्पेस हम कम ले पाते हैं। ओके, इस पे हमने क्लिक करके और यहाँ पे आए एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया आपके पास में जो लाइन चार्ट है, उसी में आपको यहाँ पर
लाइन चार्ट में आपको यहाँ पर ये एरिया चार्ट है ना, तो ये एरिया चार्ट इस तरह से। तो एरिया चार्ट में क्या होता है, नीचे का एरिया जो फिल होता है, लाइन सेम होती है। अगर आप सिर्फ लाइन लोगे तो आपको ये लाइन दिखाई देती है, अदरवाइज एरिया आपके पास में यहाँ पर सेम ही रहता है। ओके देन, तो ये हमारे पास में था एरिया चार्ट, इसको हम कहते हैं एरिया चार्ट, जिसमें नीचे का एरिया जो होता है वो फिल होता है। ओके, एरिया चार्ट। ओके देन, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट चार्ट, नेक्स्ट चार्ट में इसको मैं नाम दे देता हूँ एरिया चार्ट। ओके, इसको तब हम यूज करते हैं जब मुझे ट्रेंड के साथ साथ कवर्ड एरिया भी देखना हो, तब यूज किया जाता है। कवर्ड एरिया से मतलब क्या है, कवर्ड एरिया से मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ पर लिया और अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी ले लिया, तो आप देखो तो यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से, तो इतना हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो इतना हमारे पास में वॉल्यूम वाइज दिखता है, तो ज़्यादा लाइन से उतना पता नहीं चल पाता, ये वॉल्यूम वाइज दिखाई देता है। तो अगर आप देख रहे हो कि मेरा प्रॉफिट इतना, सेल्स इतना है, तो उसके कंपेयर में प्रॉफिट आपके पास में इतना है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा अगर सेल इतना है, तो इसके कंपेयर में प्रॉफिट आपके पास में यहाँ पे इतना है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम वाइज आप देख सकते हो, है ना, तो वो ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा सही अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। ओके देन, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, जैसे अगर हम लें कि मेरे पास में यहाँ पर है प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास में प्रॉफिट भी है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट को बेस मान लूँ, तो टॉप 10 जो हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, उनका उनका परफॉर्मेंस प्रॉफिट के बेस पर कैसा है, टॉप 10 वाले चाहिए, है ना। ओके, तो अगर हम इस डेटा को सिलेक्ट करें और मैं प्रॉफिट के बेस, प्रॉफिट को ही एज ए, जिसका प्रॉफिट अच्छा है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इज लाइक दैट, है ना, मेरे इस तरह से। तो अगर हम ये चार्ट लें एंड यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम सब कैटेगरीज ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, एंड प्रॉफिट में हम, ये सेल्स नहीं, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट में हमने यहाँ पे देखो कुछ माइनस भी आ रहा है ना, तो इसमें से अगर मैं टॉप 10 ही ले लेता हूँ या टॉप 5 लेते हैं, चलो टॉप 5 ले लिया एंड ओके कर दिया, तो ये टॉप 5 आ गए। और इसके बाद इसको मैंने के में चेंज कर दिया। ओके, तो हम फिर से वहीं पे आए और कस्टम फॉर्मेटिंग हमारा बना हुआ है, तो उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करके ओके कर लिया, है ना। तो ये देखो वैल्यू छोटी हो गई, मीनिंग वही रहता है, वैल्यू छोटी हो जाती है। ओके देन, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें इस पे क्लिक करके देन यहाँ आना है, और अब मैं परफॉर्मेंस का देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास में है रडार चार्ट, तो रडार चार्ट को यूज कर रहे हैं। तो रडार चार्ट में अगर आप देखोगे तो जो जो रडार चार्ट होता है ना, ये रडार में जो जो आपके पास में रडार में जो ये रडार है, देखो आपने टीवी में देखा होगा, जैसे नेवी वगैरह में जब कोई वॉर वाला सिनेरियो होता है, तो इस तरह का आपको एक दिखता है ना, जिसमें वो सब कुछ देखते हैं। तो जो आपके पास में इन मिडिल है, मिडिल जो है वो जीरो को इंडिकेट करता है, और जो आपके पास में जितना बाहर की तरफ जाएंगे वो डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो डिस्टेंस का मतलब कि जिसकी वैल्यू हाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो जो सबसे मिडिल के जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा है, वो है एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन से रिलेटेड। ओके देन, जो सबसे बाहर है वो है कॉपियर। तो इसका मतलब क्या है, जो ये जो मिडिल है वो जीरो को इंडिकेट करता है, और इसके बाद आपके पास में 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं। ओके, तो ये 6 लाइन्स क्या करती हैं, एक एक लेबल को इंडिकेट करती हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे आउटर है वो है 5 पर, सबसे जो आउटर है कॉपियर वो 5 पर है, तो उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर है। मतलब जो अब
सेंटर की तरफ जाओगे, आपका पॉइंट अगर सेंटर की तरफ जा रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर है, और जो आउटर की तरफ आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है ना। तो आपको यहाँ पर देखोगे तो कॉपियर जो है उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर है, एंड जो एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनका परफॉर्मेंस सबसे पुअर है। एंड अगर हम बुक केस से भी लें तो बुक केस में भी आपके पास में सेम सिनेरियो है, बुक केस में भी सेम सिनेरियो है, ये भी 1 2 3 एंड यहाँ से भी 1 2 3। तो बुक केस एंड एप्लेस ये आपके पास में, और यहाँ पे अगर हम देखें चेयर, तो चेयर भी सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है। तो दो आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक सबसे बेस्ट लेंगे तो कॉपियर है, उसके बाद फोन है, एंड L3 जो है वो आपके पास में वो सेम लेवल पर है। ठीक है, तो इस तरह से हम रडार, तो अभी अगर हम देखेंगे तो रडार ने पकड़ लिया है, जो हम कहते हैं ना रडार पकड़ लेता है, तो रडार ने यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस पर दो स्लैब कर लिए हैं, एक पुअर और एक बेटर। तो पुअर वाले में आपके पास में क्या क्या है, चेयर एंड बुक केस एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड, एंड जो बेटर वाले हैं उसमें आपके पास में कॉपीज एंड फोन से रिलेटेड है ना। तो ये हमारे पास में रडार चार्ट है ना। तो जब भी परफॉर्मेंस बेस्ड अगर कुछ इंडिकेशन करना होता है तो उसके लिए हम रडार चार्ट को यूज करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक और चार्ट है, एक जिसे हम कहते हैं कॉम्बो चार्ट, उसको भी हम कभी कभी यूज करते हैं। तो एक कॉम्बो चार्ट भी लेते हैं। पहले आपको एक रिपोर्ट बनाना है। इस रिपोर्ट में जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सिटी, सिटी तो बहुत ज़्यादा, हम सिटी लेके और टॉप पर और टॉप एंड बॉटम कर सकते थे, जैसे सब कैटेगरीज हैं। ओके, इसके बाद हमने लिया प्रॉफिट ले लिया, देन हमने यहाँ पर क्वांटिटी ले लिया, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ओके, देन इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर है, और यहाँ पे एक आपके पास में कॉम्बो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको लाइन में दिखाई दे रही है ना, क्वांटिटी जो है वो लाइन में है, और इसके बाद ये प्रॉफिट जो है वो आपका कॉलम में। तो इसको कहा जाता है कॉम्बो चार्ट, ये हमारे कॉम्बो चार्ट। ओके, देन अगर यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे फॉर्मेटिंग, ये तो मूव हो गया डेटा सिलेक्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, यहाँ पे डेटा सिलेक्शन है, तो आप रो कॉलम्स, ये देखो रो कॉलम्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये रो कॉलम्स, अगर आपको इस तरह से चाहिए तो आप इस तरह से भी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ओके, देन देखो यहाँ पे ये रो एंड कॉलम्स, क्लियर, ये इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है ना। तो ये अप्लायंसेस आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं, और इसको इधर करोगे तो ये कुछ इस तरह से, तो ये वाली चीज़ें इधर आ जाएंगी, ये वाली चीज़ें इधर चली जाएंगी अगर आप रो एंड कॉलम यूज करोगे तो। दैन अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पे फिर से एक बार डिजाइन बनाता हूँ, और यहाँ पे रडार, रडार नहीं, कॉम्बो। अब यहाँ पे देखो ये आपको दिखाना था मेनली कि आप यहाँ पर देखोगे तो आप किसका लाइन चार्ट बनाना चाहते हो। इसमें दो चीजें दिखाते हैं एक साथ में, तो एक तो कॉलम है, आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे कोई सा भी चूज कर सकते हो, जिसका भी आपको दो चार्ट जो भी लेने हैं तो आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ से एक जो है हमारे पास में कॉलम है, और दूसरा जो है क्वांटिटी को आप लाइन पर ले लिया। अगर आप चाहो तो क्वांटिटी को कॉलम पे ले सकते हो और एक को लाइन पे ले सकते हो, है ना। अगर मैं इसको क्वांटिटी को एंड प्रॉफिट जो है मैं लाइन चार्ट ले सकता हूँ, तो इट्स अप टू यू। तो ये देखो आपको इतना प्रॉफिट एंड क्वांटिटी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। ओके,
ये हमने कॉलम ले लिया एंड देन यहाँ पे हमने लाइन ले लिया। तो जब एक पर दो चीज़ें दिखानी होती हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास में क्या है कि यहाँ पर ये जो प्रॉफिट वाली लाइन है, क्वांटिटी वाली लाइन है, ये बहुत नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड क्वांटिटी का जो स्केल है वो सेम है। प्रॉफिट एंड क्वांटिटी का स्केल सेम है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट जो है, क्वांटिटी जो है वो कम है, और क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी 100, 200, 300 ऐसे होता है, और प्रॉफिट 1000, लाख, मिलियन, बिलियन ऐसे होता है ना। तो आपका सेम स्केल लिया गया है, बट आई इफ़ यू वांट कि आपके पास में दोनों का स्केल चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे है कि ये बड़ी हैं तो इनका के में रहे, और इनका जो है आपके पास में नॉर्मल है ना। तो हम स्केल, दो स्केल बना सकते हैं, क्वांटिटी का अलग एंड प्रॉफिट का अलग, है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास में एक सेकेंडरी एक्सिस का ऑप्शन है। अभी आप देखोगे तो सिंगल स्केल है, बट मैं दोनों का अगर स्केल चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे ये इसका जो इसके अकॉर्डिंग आपका स्केल आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इसका स्केल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो देखो आपको यहाँ पे चेंज। अब ये इस तरफ है, तो इस तरफ क्या है, ये जो रेड है, ये जो रेड है क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी का स्केल है, और यहाँ पे ये आपके पास में क्या है, प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट का स्केल है। तो आप देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, आप देख रहे हो ऐसे, है ना। ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे आपके पास में दोनों का स्केल सेम है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट का स्केल चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट का स्केल ये है एंड क्वांटिटी का स्केल ये है। तो आप वो कैसे पता चला, वो इसके कलर के अकॉर्डिंग पता चलेगा, है ना। और सेकेंडरी पे कौन सा दिखा रहा है वो आपने इस पे क्लिक किया है। ओके, तो ये थोड़ा सा सही लगता है, आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ऐसा लग रहा है कि क्वांटिटी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो क्वांटिटी प्रॉफिट के कंपेयर में है। अब मैं नहीं, ऐसे कंपेयर नहीं, तो आपके पास में यहाँ पे करेंगे क्योंकि वो दोनों का सेम स्केल है ना, तो स्केल मैच नहीं कर पा रहा है, तो हमने स्केल अलग अलग कर दिया, तो स्केल आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो इस तरह से भी यहाँ पे किया जा सकता है। ये देखो आपको दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि क्वांटिटी, यहाँ ये प्रॉफिट माइनस में गया है, यहाँ पे प्रॉफिट माइनस में चला गया है। ओके, देन लेकिन अगर एक चीज़ देखें, एक चीज़ यहाँ पर देखें तो हमारी ये क्वांटिटी है और यहाँ पर ये प्रॉफिट है। ओके, तो अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर, तो यहाँ पे देखोगे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल हुई है, नहीं, हाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल हुई है, बट प्रॉफिट उस तरह का नहीं हुआ है। प्रॉफिट, एक ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर, प्रॉफिट को हम लाइन में लेते हैं, कॉम्बो, प्रॉफिट को लाइन में लें, और ये ऐसे, और स्केल चेंज कर दें इसका, नहीं ये ऐसे। ओके, ये किया, देन ओके कर दिया, तो प्रॉफिट का स्केल अब इधर है और क्वांटिटी का स्केल इधर है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा देखो, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपकी कॉलम में है एंड प्रॉफिट जो है वो आपके पास में ये लाइन है। तो अगर आप देखो तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ऐसा लग नहीं रहा है ना। बहुत कम कम ऐसा दिख रहा है, एक जगह तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो बट प्रॉफिट कम हुआ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा जो है वो सेल हुई थी बट प्रॉफिट कम हुआ। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वांटिटी कम सेल हुई थी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास में जो सबसे अच्छा अगर देखें तो वो आपको यहाँ पर है, ये वाली चीज़, कॉपियर एंड चेयर। कॉपियर एंड चेयर आपकी क्वांटिटी तो कम सेल हुई थी बट प्रॉफिट अच्छा था। इसका ये हो सकता है कि इनमें मार्जिन ज़्यादा है, इनमें मार्जिन ज़्यादा है,
मार्जिन का मतलब कि आपने चीज़ें, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है लेकिन आपने उसका सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है और वो उतने में बिक भी जा रही है, तो आपका प्रॉफिट अच्छा हो जा रहा है, क्योंकि क्वांटिटी कम सेल करके भी आपका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। क्लियर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टोरेज, स्टोरेज जो है वो क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो बट प्रॉफिट उसमें उतना नहीं आ पा रहा है ना। तो इस तरह का आपको कुछ कंपेयर वगैरह करना होता है तो हम कॉम्बो चार्ट को फिर प्रेफरेंस देते हैं। बट कॉम्बो चार्ट में आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें दो स्केल होते हैं, तो किस स्केल से क्या रीड आउट करना है वो इसमें मेन है, ये चीज़ याद रखनी है ना। तो ये कॉम्बो चार्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद इसमें आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास में, ये तो हमारे सारे चार्ट्स हो गए। अब क्या होता है, चार्ट से हमारे पास में आता है सबसे इसका मेन, कि हम इसमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। सारा सिनेरियो मुझे देखना है, इस ये जो डेटा है ना इसका सब सारा सिनेरियो देखना है। तो सिनेरियो मतलब ऑल इम्पोर्टेंट चीजें अबाउट माय दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, और वो डायनामिक होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। क्लियर। तो वो कैसे करते हैं वो देखना है आपको, है ना। तो सबसे पहले हम एक पेज लेंगे, और ये चार्ट्स तो हमने बनाए ही हैं, तो इन्हीं चार्ट्सों को यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक पेज लेंगे, न्यू डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड लिया। और डैशबोर्ड का मुझे क्या है कि मुझे अपनी सेल्स को एनालाइज करना है। क्लियर, सेल्स को एनालाइज करना है। सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि डैशबोर्ड जब भी आप क्रिएट करोगे तो यू हैव टू वेरी क्लियर कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। सबसे पहली बात, कोई भी जॉब अगर हम एक एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला उसमें आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका एक प्रोस्पेक्टिव डिसाइडेड होना चाहिए। तो वो प्रोस्पेक्टिव क्या होगा, पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव का मतलब यू वांट टू एनालाइज योर सेल्स प्रॉफिट, है ना, और समथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम सेल्स को एनालाइज करना चाहते हैं। ओके, तो सेल्स को आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंगल प्रोस्पेक्टिव होता है एक डैशबोर्ड के अंदर, ऐसा नहीं कि इसी में सेल्स इसी में प्रॉफिट सब कुछ ले लिया आपने, तो फिर वो सारी खिचड़ी पक जाएगी, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिव, एक सिंगल प्रोस्पेक्टिव लेना है। ओके, देन अब इसके डायमेंशंस। क्लियर, इसके डायमेंशंस आप दूसरे डायमेंशन डिसाइड करोगे। तो अब वो सारा कुछ आपको क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया है उससे ही आपके पास में इसके डायमेंशन डिसाइड होंगे। तो डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब है कि इस सेल को आप किस तरह से देखना चाहते हो, किस तरह से एनालाइज करना चाहते हो, वो चीज़ें डायमेंशंस कहलाती हैं इसकी। ओके, तो जैसे आप क्या करना चाहते हो वो यहाँ पर देखते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे हम अपनी सेल्स को सिटी वाइज, सबसे पहले सेल्स को हम यहाँ पे सिटी वाइज देखना चाहते हैं। मतलब मुझे टॉप टॉप 8 सिटी चाहिए, टॉप 8 कंट्री चाहिए। ओके, टॉप 8 कंट्री जहाँ पे हमारे पास में सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया टॉप 8 कंट्री। सबसे पहले मुझे ये जानना है उन टॉप 8 कंट्री में टॉप 5 स्टेट देखना है। ओके, देन उसके बाद उन टॉप 5 स्टेट में टॉप 10 सिटी लेनी है, ऐसा है ना। तो मुझे टॉप 5 कंट्री लेने थे, टॉप 5 कंट्री के टॉप 5 आपके पास में स्टेट ऑन द बेस ऑफ सेल्स, और उसमें आपको यहाँ पर सिटी देखनी है। ओके, देन इसके बाद इसमें हम ले सकते हैं कि मुझे इन सिटीज़ का, इन सिटीज़ का सब कैटेगरी वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, कैटेगरी वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। देन आपके पास में सेगमेंट वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है।
तो कौन सी वो 5 कंट्री हैं जो हमारे जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है, उन 5 कंट्री के अंदर वो कौन सी 5 स्टेट है जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है। देन उसके बाद 5 सिटीज, उन टॉप 5 के अंदर टॉप 5 सिटीज कौन सी हैं, उनका कैटेगरी वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका आपके पास में सेगमेंट वाइज सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओके, ये चीज़ें आपको देखनी है। ओके, देन एक और, जैसे हमें यहाँ पर एक और ले लेते हैं कुछ, तो हमने सेगमेंट ले लिया, सिटी ले लिया, है ना, एंड देन यहाँ पे आपके पास में है रीजन बहुत ज़्यादा है, देन यहाँ पे आपके पास में सब कैटेगरीज, और सब कैटेगरी वाइज उस कैटेगरी के अंदर, उस सेगमेंट के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर सेल्स का आपको यहाँ पर देखना है, सब कैटेगरी वाइज एक समरी रिपोर्ट देखनी है ना। तो वो आपकी ये है, ताकि मैं ये देख सकूं कि हमें किस किस कंट्री में, किस किस स्टेट में, किस सिटी में, किस कैटेगरी के अंदर, किस सेगमेंट के अंदर, किस सब कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना है, या किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेटर है ना। कुछ इस तरह का मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये सब डायमेंशंस हो गए। और एनालाइज, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, सेल्स को एनालाइज कर, तो ये सब कुछ सेल्स के रिगार्डिंग है। ओके, यहाँ पर एक बनाओ आप कि मैं ये सब चीज़ें देख सकूँ, और वो डायनामिक होना चाहिए, चेंज करके देख सकूँ, है ना। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने डैशबोर्ड एक पेज ले लिया, और इस पेज को हमने एक कलर दे दिया, एक कलर आपको देना है। ओके, तो यहाँ पर है कलर, अगर आप देना चाहो दे सकते हो, या फिर आप ब्लैक ब्लैक भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हम यहाँ पे एक ब्लैक भी ले सकते हैं। ओके, ब्लैंक भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सबको मर्ज कर दिया। क्लियर है, तो यहाँ पे मर्ज भी किया जा सकता है, मर्ज मर्ज कर दिया, तो ये सब मर्ज हो गया। ओके, देन इसको एक कलर फिल कर दिया, कलर सही रहेगा, तो हमने यहाँ पे एक कलर फिल कर दिया इस तरह का। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इंसर्ट में जा करके यहाँ से हमें एक आपको शेप लेना है। तो एक शेप लिया हमने, और इस शेप को यहाँ पे आपको रख के, और इसको अब इसमें क्या देना है, इसमें आपको हेडिंग देनी है। ओके, इसमें आपको हेडिंग देनी है। तो हेडिंग शुड बी मीनिंगफुल, ताकि आपको इस डैशबोर्ड को देखते ही क्या पता चलना चाहिए, इस डैशबोर्ड को देखते ही पता चलना चाहिए कि डैशबोर्ड क्यों क्रिएट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे ये सुपर स्टोर नाम दिया हमने, सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, है ना। इस तरह से एक नेम दे दिया, तो मुझे पता है कि ये एक सुपर स्टोर का डेटा है, और इसमें सेल्स को हमने एनालाइज करना है। ओके, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके मिडिल में लेके, और इस तरह से इसको बोल्ड कर दिया, है ना। चाहे तो ये जो बैकग्राउंड में है इसका कलर चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे शेप में आके इसको कोई इस तरह का कलर दिया जा सकता है, इट्स अप टू यू। ये कलर जो है ना वो थीम होती है, तो हर कंपनी की अपनी एक थीम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। आपको ये सबसे पहले देखना है कि हमारे यहाँ कौन सी थीम चलती है, किस तरह का चलता है, तो उसी तरह की थीम आपको देनी है हमेशा। ओके, ऐसे नहीं कि आप कोई सा भी कलर दे दोगे अपनी चॉइस का, नहीं। हर कंपनी में एक थीम फॉलो होता है, तो वो थीम को ही आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, यस, है ना। तो जो भी आपको लगता है उस तरह का आप थीम दे दो। यहाँ पर, यहाँ पे कलर देखो, मैंने इस तरीके से मैंने दिया है। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसका एक एक रिपोर्ट आपको क्रिएट करना है। क्लियर है, एक एक रिपोर्ट आपको क्रिएट करनी है। तो मैं ना यहाँ पर एक अलग ही लेता हूँ एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल ले ली, और इसका हमने इस एक्सेल फाइल को सेव कर दिया है, और यहाँ पे हमने लिख दिया है जैसे सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस
डैशबोर्ड। ओके, ये हमने यहाँ पे इसको स्टोर किया है। ओके, देन और अब यहाँ पर है, अब देखो इससे मुझे वो डेटा चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में एक मूव और कॉपी का ऑप्शन है, क्रिएट अ कॉपी। और अब जो मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड है ना, इस पे आप एक, तो ये फाइल हम इस तरीके से एक एक्सेल वर्कबुक से दूसरे एक्सेल वर्कबुक में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, और मूव भी करा सकते हैं परमानेंटली, या फिर कॉपी भी करवा सकते हैं। अब ये देखो, ये जैसे ये कहाँ पर है, पाइवेट टेबल वाले में, मैं इसकी तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसको तो हम सीधे वहीं पे मूव करा देते हैं। तो यहाँ पे आप करो, है ना, और इसको आपने मूव करवा दिया इस पे, तो ये देखो ये यहाँ पर आ गया, तो आपका डेटा भी आ गया और ये भी आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करते हैं, डेटा हमने सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर है इंसर्ट में पाइवेट टेबल क्रिएट किया, पाइवेट टेबल क्रिएट हो गया। और इसमें से हमने क्या चाहिए, सबसे पहले हमें कंट्री चाहिए, कंट्री हमने लिया, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेल्स से रिलेटेड सारा कुछ करना है, तो सेल्स ले लिया। मुझे टॉप 5 कंट्री चाहिए, तो यहाँ पे टॉप 5 में आ गए, और यहाँ से हमने 5 ले लिया, देन 5, ओके, एंड क्लिक किया, तो ये हमारे टॉप 5 हो गए। ओके, देन फॉर्मेटिंग हमने कर ही रखा है, तो हम यहाँ पे आके और इसको हमने के में चेंज कर लिया, ताकि हमारा डेटा, अच्छा इस वाले में हमने के में चेंज नहीं किया था, ओके, वो तो उस वाली सीट में था, तो ये हर सीट में रहता है 0.0, और आपको कॉमा लगा के और के करना है, तो ये सब के में चेंज हो जाएगा। मिलियन के लिए एम और बिलियन के लिए बी, ये हमारा के में चेंज हो गया। ओके, ये हमने के में चेंज कर लिया। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको करना है कंपेरिजन। ओके, तो चाइना, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट के में डेटा आ रहा। मैं यहाँ पे एक चार्ट लेता हूँ और इसको हमने ये के में, तो सबसे ज़्यादा हमारा यूनाइटेड स्टेट में डेटा हो रहा है, सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट में है आपके पास में डेटा। ओके, और अगर हम चाहें तो इसको, एक और चार्ट होता है हमारे पास में, अगर मैं इसको चाहूँ तो हम इसको यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लें। सबसे पहले कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो आपके पास में एक चार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट, तो हर एक कंट्री के अंदर आपको कैटेगरी वाइज डेटा भी दिखाई देता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, क्योंकि इसमें आपको हर एक चार्ट के अंदर कंट्री वाइज डेटा, कैटेगरी वाइज डेटा भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसको हमने ले लिया। देन इसमें ये मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, तो ग्रिड लाइन से इसको हटा दिया। इसके अंदर आपको एक हेडिंग चाहिए, क्योंकि बिना हेडिंग के तो काम होगा नहीं, तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिया है, और हेडिंग में डाला है आपके पास में टॉप 5 कंट्री। ओके, टॉप 5, या ऐसे टॉप 5 कंट्री। ओके, देन ये हमें ये नहीं चाहिए, तो इनको हम हाइड कर सकते हैं। ओके, ये तो चाहिए ही होगा आपको, क्योंकि इससे पता, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब अगर हम नहीं रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलर क्या इंडिकेट कर रहा है। ये सब चीज़ें तो आपको रखनी ही पड़ेंगी। ओके, देन यहाँ से हम थीम लगा सकते हैं, डिजाइन में आएंगे और यहाँ से हम थीम डिसाइड कर सकते हैं, तो लाइक मैंने ब्लैक ही ले लिया मान लो, तो ये हम थीम ले सकते हैं। ओके, देन इसको हम बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हमने बड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें हम डेटा लेबल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम डेटा लेबल लगा दिया। ओके, अब ये डेटा लेबल तीनों में दिखाई देगा, डेटा लेबल को डेटा लेबल तीनों में दिखेगा। चलो थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं अभी, क्योंकि फिर तीनों में ही दिखाई देगा, वो अलग अलग है ना, तो तीनों में दिखाई देगा। ओके, चाहे तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं इसको, तो हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं इसको। ओके, कैसे करेंगे वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जाओ आप पाइवेट टेबल ऑप्शंस में, पाइवेट टेबल ऑप्शन में इस पे क्लिक करके, और ये फील्ड लिस्ट आएगा, और फील्ड लिस्ट में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सम सो एज करके एक ऑप्शन आता है, और ग्रैंड टोटल के रिस्पेक्ट में सबको परसेंटेज में यहाँ पे ये कर दिया है। ओके, देन अब यहाँ पे आप
वैल्यू लगाओगे तो आपको टेबल फॉर्म में नहीं, थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, थोड़ा सा ठीक फॉर्म में दिखेगा। और इसको चाहें तो हम थोड़ा सा इसको घुमा भी सकते हैं। तो अगर मैं इसको घुमाऊं, अलाइनमेंट अगर करूं तो क्या ठीक रहेगा? हम्म, कुछ में तो ये मूव कर गया है, लेकिन मूव में भी सही बैठेगा नहीं है ना? मूव में भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके, और इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, तो आपको ये डेटा भी दिखता रहेगा। ओके, और एक ग्रिड लाइन हटा दो। ओके देन, ये हमने डेटा लगा दिया यहाँ पर। ओके देन, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर ये, इसके बाद आपको यहाँ पर आपका ये तो हो गया एक कंट्री के लिए डेटा, है ना। अब यहाँ पे आपको फिर से एक इंसर्ट करना है एग्जिस्टिंग टेबल, और सारी रिपोर्ट मैं यहीं पे बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे है। अब क्या करना है, अब आपको टॉप स्टेट लेने हैं, है ना। तो यहाँ पे हम स्टेट ले लेंगे, और स्टेट में हमने सेल्स ले लिया, और यहाँ पे आपके पास में टॉप 5 ले लिया स्टेट, एंड देन टॉप 5 एंड स्टेट ले लिया। ओके, इस तरीके से तो ये कंट्री हो गई हैं, ये फिर स्टेट हो गए हैं। ओके, और इसमें भी हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे आए, और कंडीशन यहाँ पे हमने कस्टम फॉर्मेटिंग बना ही रखा है, तो इसको हम यूज कर लेंगे के। और तो ये चार्ट में थोड़े छोटे दिखाई देंगे, तो उसको एडजस्ट करना इजी रहेगा। ओके देन, अब यहाँ पे हमने बार चार्ट ले लिया, और बार चार्ट में फिर यहाँ पर है, और इसको सॉर्ट करना है, तो ऑप्शंस में गए, यहाँ पे हमने क्लिक करके और इसको सेल्स के बेस पर सॉर्ट कर दिया, तो ये हमारा सेल्स आ गया। ये हमारी क्या हो गया, टॉप 5 स्टेट हो गए। तो इसको हमने नाम दिया टॉप 5 स्टेट्स। ओके, और इस ये हाइड कर दिए सारे, इस ये सभी बटन हमने हाइड किए हैं, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ ऊपर है डिजाइन में, सबको हमने सेम डिजाइन दिया है। ओके देन, यहाँ पे आके इसको सेम कलर कर दिया। ओके देन, इसके बाद डेटा लेबल्स लगाना चाहें तो डेटा लेबल्स लगा दिया। डेटा लेबल्स, ये डेटा लेबल इनसाइड रखना चाहें तो इनसाइड भी किया जा सकता है। कैसे, यहाँ पे अगर आए और मोर में जाएं, तो यहाँ पे देखो आपको इनसाइड एंड का एक ऑप्शन आएगा, तो वो भी हम कर सकते थे। ओके देन, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए क्योंकि डेटा लेबल हमने लगा दिया, तो ये आप कर सकते थे। इस तरह से आप ये भी कर सकते हो। ओके देन, अब क्या चाहिए, अब आपको एक और रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमें 5 आपको सिटी लेनी है। तो इंडिक ये लिया, देन यहाँ पे हमने क्लिक करके एंड स्टेट सिटी ले लिया, तो यहाँ पर है, और यहाँ पे हमने सिटी लिया। सिटी के अंदर हमने सेल्स ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, टॉप 10 सिटी चाहिए, तो टॉप 10 सिटीज आ गई हैं। ओके देन, इसको भी हमने क्या किया, इसका भी हमने नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लिया, ताकि छोटा रहे तो डेटा लेबल में लगाना इजी होता है। ओके देन, इसके बाद इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर है, और ये हमें टॉप एंड बॉटम चाहिए, इसलिए हमने बार चार्ट लिया है, और इसको भी हमने अरेंज कर लिया ऑन द बेस ऑफ सेल्स, है ना। तो ये सेल्स आ गया। ओके, और इसको हमने हेडिंग चेंज कर दी, और इसको हमने लिख दिया टॉप 5 सिटी। ओके, ये नहीं चाहिए। ओके देन, ये भी नहीं चाहिए, इनको हाइड किया। डिजाइन में आए, डिजाइन सबका सेम कर लिया। डेटा, इसमें डेटा लेबल चाहिए, डेटा लेबल लगा दिया। इनसाइड चाहिए, इनसाइड में मोर में गए, और यहाँ पे इनसाइड एंड, सबसे बेस्ट इनसाइड एंड रहता है। ओके देन, हो गया ये हमारे पास में। ओके, इसकी भी हेडिंग को सेम उसी तरीके से जैसे वहाँ पे किया है, सेम इस तरह से कर लिया। ओके देन, इसके बाद अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक रिपोर्ट और बनानी है। एडजस्टिंग में गए, यहाँ पे आए, और इसको मैंने ये कर लिया। देन अब आपको देखना है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हमने कैटेगरी लिया। देन इसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स लिया, सेल्स ले लिया।
ओके देन इसके लिए हमने एक पाई चार्ट या फिर डोनट चार्ट, इट्स अप टू यू, है ना। एक में पाई ले लेते हैं, चलो। तो एक में हमने पाई ले लिया। ओके देन अब ये हमारा जो है आपके पास में सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हमने सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस कैटेगरी, या कैटेगरी वर्सेस सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखना चाहिए। आप ही नाम लिख रहे हैं, कैटेगरी वर्सेस सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके और यहाँ पे इसको हमें हाइड कर देना है, ये तो रखना ही है। ओके ये हेडिंग हो गई है। अच्छा इसकी भी पोजीशन यहाँ पे रहेगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा, तो इसको हम कहते हैं लेजेंड। ओके तो लेजेंड में मोर पे जाएं और इसको हम टॉप में रखें, तो ये ऐसे आ जाएगा। ओके अब इसको हम छोटा कर सकते हैं। ओके एंड इसके एरिया को बढ़ाया जा सकता है। ओके तो ये देखो ये ऐसे हो गया, ये इसको हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे डिजाइन में है और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा इसमें भी डेटा लेबल्स लगाने हैं तो डेटा लेबल्स आप लगा सकते हो। डेटा लेबल्स तो इसमें पाई चार्ट में डेटा लेबल्स हमेशा परसेंटेज फॉर्म में होते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ओके यहाँ पर आना और ये डेटा लेबल, इसका डेटा लेबल हमेशा परसेंटेज में रहता है। तो यहाँ पे आपके पास में देखो परसेंटेज में लगा हुआ है मिलेगा। ओके इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हमारा तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है टेक्नोलॉजी 38%, 32%, एंड देन आपके पास में फर्नीचर 32% और ऑफिस सप्लाई 30%। ओके देन इसके बाद एक और लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में देन पाइवेट, देन यहाँ पे है और इसको हमने यहाँ एंड देन सेगमेंट वाइज ले लिया। तो हमने अब सेगमेंट लिया, सेगमेंट एंड सेगमेंट वाइज भी सेल्स ले लिया। ओके देन फिर इसका हमने अब की मैं डोनट चार्ट बना लेता हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया डोनट एंड पाई में कोई फर्क नहीं होता, तो हमने आपकी डोनट ले लिया। ओके देन अब यहाँ पे लिख दिया सेगमेंट वर्सेज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सेगमेंट वर्सेज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके देन इसको भी हमने यहाँ पे इसको हाइड किया। देन लेजेंड को हमने अब टॉप में लगा दिया, तो इसको हम टॉप में ले रहे हैं और ये हमारी हेडिंग हो गई है। ओके एंड ये यहाँ पर है ना, और फिर ये हमने ओके देन यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम इसमें जैसे यहाँ पर आता है आपके पास में, इस पे क्लिक करके और यहाँ पर थोड़ी देर अभी यहाँ पर ये साइज यहाँ पे इसकी जो है ना, इसको हम थोड़ा सा इसके होल को बढ़ा घटा सकते हैं, ये भी हम कर सकते थे। तो आपको उसी पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको हम, है ना, जैसा चाहे वैसा कर सकते थे। ओके इसके अंदर भी ये जो वैल्यूज हैं वो हमेशा परसेंटेज में रहेंगी, तो डेटा लेबल हमेशा परसेंटेज में ही लेना है आपको एक। और इसको भी हमने कलर कर दिया, कलर हमने इसका वाइट लिया एंड बोल्ड कर दिया। एंड देन डिजाइन में गए और इसको ये लो, सारा कुछ हमने चेंज किया। फिर इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके पास में इसको बढ़ा दो, तो ये सारा ऐसे ही दिखेगा, है ना। ओके देन अब क्या करना है, अब इसका टाइटल में देखो सबका मैंने उसी तरह का कलर दिया हुआ है ना, तो सबको कलर फिर टाइटल का कलर सबका एक जैसा रख दिया है। ओके इसमें भी सबका एक जैसा, तो टाइटल का कलर सबका एक जैसा है ना, जानबूझ के मैंने, तो हमारी थीम है, सब कुछ हमने उसी की तरह किया हुआ है। ओके अब क्या करना है, अब इन सभी चार्ट्स को आपको, सभी चार्ट्स को
इसमें ये डेटा लेबल थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझको। ये ओके, देन अब क्या करना है, अब इन सभी चार्ट को कॉपी एंड पेस्ट करना है। किस पे? आपने ये जो डैशबोर्ड जैसा पेज बनाया ना, इस पे आपको सभी चार्ट को कट एंड पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके लेके आए हैं। ओके, ये अब इनको आपको अरेंज करना है, एक सिस्टमेटिक वे में इनको अरेंज करना है। ओके, तो ये हमने इनको अरेंज किया। यहाँ से ये फर्स्ट वाला कॉपी करके लेके आए, देन सेकेंड वाला कॉपी करके लेके आए, इसको हमें यहाँ रखना है। ओके, देन इसके बाद फिर नेक्स्ट को कॉपी करके लेके आए, और जैसा आपको क्या करना है, जैसा आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टॉप कंट्री दिखाएंगे, टॉप कंट्री को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसमें टॉप जो है आपके पास में स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे। देन आप क्या करोगे, फिर आप उसमें टॉप सिटीज को एक्सप्लेन कर दोगे, है ना। तो जो कहानी है वो एक तरीके से समझ में आएगी। क्लियर है? तो उसके लिए यहाँ पे ये हमने ये सारी चीज़ें यूज की हुई हैं। थोड़ा थोड़ा स्पेस दे सकते हैं, अगर आपको स्पेस देना है तो थोड़ा स्पेस भी दिया जा सकता है। ओके, ये वाला चार्ट को मैं यहाँ तक रखता हूँ, ये टॉप 10 मुझे दिखाएगा। ओके, देन इनको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके, देन इसके बाद हमारे पास में ये कंट्रीब्यूशन वाला चार्ट है, इसको भी हम इस पे लेके आए, यहाँ पे रखा हमने, और इसके नीचे अच्छा इसमें स्क्रॉल नहीं करना होता है, तो स्क्रॉल अगर नहीं करना है तो आपको ये सारे चार्ट्स इसी के अंदर आपको क्या करने हैं, अरेंज करने हैं इस पेज पर ही, इस पेज पर ही आपको अरेंज करना है। ओके, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्क्रॉलिंग नॉट अलाउ होता है ना। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इस पेज मतलब जितना आपको फ्रंट पे दिख रहा है सिर्फ उतने पर ही वर्क करना है। ओके, देन ये हमारा एक चार्ट हो गया, है ना। ओके, देन नेक्स्ट चार्ट है हमारे पास में एक और डोनट चार्ट, उसको भी हमने यहाँ पे रख लिया और उसको भी यहाँ अरेंज कर दिया। तो जिस वे में आप अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करना चाहते हो उस वे में आपको इनको अरेंज करना है। क्लियर? ये तो आपको इस तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया है कि आपके पास में आप चाहें तो एक चार्ट और भी ले सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ना इनको छोटा करके एक चार्ट और बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखाया है कि हमारी टॉप कंट्रीज कौन सी हैं। टॉप कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट एंड दिस, जहाँ पे हमारा सेल सबसे ज़्यादा हो रहा है। ओके, देन ये टॉप 5 है, ये टॉप सिटीज़ हैं। सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई हैं। ओके, देन और आपके पास में अरेंज कर लिया। ओके, देन एक चार्ट और यहाँ पे बना देते हैं। जैसे हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट देन पाइपेट, देन यहाँ पर है और यहाँ पर गए और रिपोर्ट में गए, इस पर क्लिक करके एंड ओके कर दिया। देन इसमें हमने डेट ले लिया, जैसे सिप डेट, ऑर्डर डेट ले लिया, इन सब डेट को हटा दो, ऑर्डर डेट लिया, और फिर हमने इसके अंदर सेल्स ले लिया। ओके, देन अब हमें एक लाइन चार्ट कि मेरा आपके पास में ईयर वाइज सेल्स कैसा है, वो ईयर वाइज सेल्स, तो ईयर वाइज सेल्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। ओके, इनको हमने हटा दिया है, यहाँ पर हाइड कर दिया है, और इसको मैंने डाल दिया कि हमारा ईयरली ट्रेंड है, ईयरली ट्रेंड ऑफ सेल्स। ओके, देन यहाँ से हमने डिजाइन ये सेलेक्ट कर लिया, इसको हटा, अच्छा इसमें हम
सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों को दिखा सकते थे, तो हमने सेल्स एंड प्रॉफिट ये दोनों को दिखा दिया। ओके, देन यहाँ पे हम डेटा लेबल्स भी लगा सकते हैं चाहो तो फिर इनको आपको छोटा करना पड़ जाएगा, डेटा लेबल्स के में ओके कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने डेटा लेबल्स दिखा दिए। डेटा लेबल्स, ये डेटा लेबल्स हो गए। ओके, इसका हेडिंग हमने इसको क्लियर, और इसको हमने छोटा कर दिया। देन इसको भी कॉपी करके और इस डैशबोर्ड पर लगा दिया ये, और जितना स्पेस बचा हुआ है मैं उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ इसको। तो ये हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए चार्ट के डायमेंशंस में, मतलब नियरली सारे चार्ट्स का बराबर होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा एक देखो डैशबोर्ड जैसा देखना आपको स्टार्ट हो गया है। ओके, देन अब ये स्पेस हमने काय के लिए रखा हुआ है, ये स्पेस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी चार्ट पे क्लिक करो। ओके, एंड देन आप जाओ स्लाइसर पर और स्लाइसर लो यहाँ से। ओके, तो स्लाइसर हमने ले लिया कि मुझे मार्केट वाइज किस तरह का मार्केट है वो मुझे, और यहाँ पे आपके पास में एक शिपिंग मोड है, प्रियोरिटी बेस भी ले सकते हैं, मार्केट को छोड़ के प्रियोरिटी बेस हमारा, एंड देन आपके पास में शिपिंग मोड, तो शिपिंग मोड ले लिया, दो ही लेके एंड ओके कर दिया, तो ये हमारे पास में है। तो इनके बेस पर हम क्या करेंगे, इनके बेस पर अपने इस डैशबोर्ड को अभी देखना इनका क्या रीजन है। ओके, और ये ऐसे इनके लिए मैंने यहाँ पे ये स्पेस स्पेशली छोड़ा हुआ था। ओके, देन और इनको भी सेम कलर दे दिया है ताकि वो कलर से थोड़ा हमारा मैच कर जाए, ताकि सारा कुछ आपके पास में क्या होना चाहिए, सारा कुछ सेम कलर में होना चाहिए, है ना, ऐसा कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर हम अपना लोगो लगाएंगे, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में आपको इमेज, है ना, पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस, और मेरे पास में डेस्कटॉप में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे ये रेवेन्यू इमेज इस तरह का, है ना। तो ये हमने एक यहाँ पर लोगो लगा दिया, यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो या जिस तरह का भी आप लोगो दिखाना चाहो वो आप यहाँ पे लगाओगे, क्लियर, और आप ऐसे इसको इस तरह से देखो, ये दिखने लगा। ओके, और ये ढक गया है तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब क्या करना है, अब आपको हर एक स्लाइसर पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये स्पेस भी मैंने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम टाइमलाइन स्लाइसर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लिक करके और यहाँ पे डेट ले लिया। अब इस डेट में हम क्या करने वाले हैं, इसको भी थोड़ा सा हम एक तो सेम कलर दे दें, देन इसमें हम स्क्रॉल बार नहीं लगाना चाहते, टाइम टाइम लेवल भी यहाँ पे नहीं देखना चाहते, है ना, ऐसा करना है मुझको। और हेडर की ज़रूरत, ये आपके पास में सेकंड सिलेक्शन, ताकि इतना स्पेस हमारे पास में नहीं है, अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो ये लाइन छुप जाएगी, तो हमें हेडर की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये आपके पास में अभी भी स्पेस हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ये ले लिया मैंने इतना, और चाहूँ तो इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। नाउ अब ठीक है, अब ये हमारा डैशबोर्ड है ना। ओके, देन अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हर एक डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, हर एक अ, अपने स्लाइसर पर क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन, तो इस जितने भी ये आ रहे हैं ना सब पे क्लिक करोगे। ये क्या है, ये आपने रिपोर्ट जितनी बनाई है, इस ये सीट नंबर 4 पर जितनी भी रिपोर्ट बनाई है वो सब है।
वो सब इससे कनेक्ट हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे और अब यहाँ पे आपने ये सब पे क्लिक करना है एंड ओके करना है। देन ये जो स्लाइसर लिया है टाइम स्लाइसर, उस पर भी क्लिक करके और यहाँ पे सब पे क्लिक करना है। एक पे क्लिक आएगा जिसको आपने क्लिक करके इसको इंसर्ट किया है। ओके, अब ये हमारा डैशबोर्ड फुल्ली रनिंग में आ चुका है। तो देखते हैं कैसे। तो देखो, अगर आपको अगस्त का डेटा देखना हो, है ना, अगस्त का डेटा और ऑल ईयर का, तो देखो अगस्त में इस पर क्लिक करो तो ये सारा चेंज होगा। अगस्त का कोई 2016 का कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। ओके, दिसंबर, ये हमने, एक मिनट रुको, इस पे क्लिक करो और यहाँ पर आओ, स्क्रॉल बार, इस पे हमने क्लिक किया है। ये देखो, ये 15 का भी है ना, 16 का आपको डेटा, ये स्क्रॉल बार इसलिए है, चलो इसको भी रहने देता हूँ ना, ये इतना। ओके, अब देखो ये 2012 में मार्च का डेट है, 2000, ये देखो सब सब चेंज हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2000, मैं ना इसको क्या करता हूँ, इसको मैं एक और सिलेक्शन टाइमलाइन, इसको क्वार्टर में चेंज कर लेता हूँ, क्वार्टर में। ओके, तो यहाँ पे देखो 2013 का ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, कौन किस में ज़्यादा कम था वो आपको यहाँ पे दिखाना है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर ये जो है ना चार्ट, इसको ग्रुप जो है वो मंथली कर देता हूँ, ये मंथली ग्रुप। अब ये डेटा लेवल आप हटा ही दो, अदरवाइज आपको ये छोटा करना पड़ जाएगा। वो डैशबोर्ड में अपने आप ही चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी आपको इस पे और ये आपको हटाना। ओके, देन और इसके बाद आप यहाँ पर इसका जो लेबल है ना, वो मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इन सबको हटा देता हूँ। ओके, और ऐसे लेता हूँ। तो 13 का डेटा, ये 15 का डेटा, ये 16 का डेटा, 17 का। तो इसमें आपके पास में 15 में देखोगे तो 15 में कौन ज़्यादा कौन कम था, देन 16 में, है ना, 13 में कौन सी टॉप कंट्रीज देखो तो ये चेंज होती हैं। ये आपका 13 में टॉप आपके पास में स्टेट कौन थे, 15 में कौन स्टेट थे, देन आपके पास में टॉप परफॉर्मर कौन थे, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाएगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जिससे चाहो उससे आप डेटा को रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये और ये, देन हाई एंड क्रिटिकल क्लास, ये सब कितना आपके पास में ये सब आएगा, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी एक डैशबोर्ड बना के और चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है शिवानी। तो जैसे हमने सिलेक्ट करा था एक पेज पे, तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते इस पेज के अकॉर्डिंग? क्या चीज बनाना? जैसे हम डैशबोर्ड क्रिएट करें कि हमने इसी में सारा एडजस्ट करा, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ना। बड़ा आप जैसे इतना कर स्पेस अगर सकते हो कि ये जैसे आप इसको यहाँ पे ये आता है ना, ये मिनिमाइज वाला ऑप्शन आता है, ये हाइड वाला ऑप्शन आता है, तो इतना इतना और बढ़ सकता है। अच्छा, बस इतना और बढ़ सकता है, ये नहीं कि आप स्क्रॉल कर रहे हो, वो नहीं, स्क्रॉल से आप नहीं बढ़ा सकते। दूसरा बस इतना ये कर सकते हो कि टैब दिखा सकते हो, तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है ये, है ना। और आप इसको अगर टैब भी नहीं दिखाते हो तो आप बिल्कुल ऑटो हाइड में डाल देते हो तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पे आप चार्ट ले सकते हो, बस इतना कर सकते हो, है ना। और फॉर्मूले बार तो ये देखो आपको अभी इतने चार्ट के लिए स्पेस और मिल जाएगा, है ना, तो आप दिखा सकते हो। बस इतना किया जा सकता है इसके लिए। ठीक है, ओके ठीक है, सर। तो आप एक बार बना के इसको ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना। ठीक है, ठीक है सर। और सर वो वाला आपने देखा था हाँ उसमें सिनेरियो, उसमें थोड़ा सा तो अभी तो तो उसमें कितने, दो प्रॉब्लम थे ना? हाँ, दो प्रॉब्लम थे और दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है ना। तो यस यहाँ सर। पर अच्छा, ये पहले से ही है 6। सर एक और इशू आता है, जैसे रिकॉर्डिंग अगर मैं नाइट में अगर देखने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो ओपन ही नहीं होती।
वो वो लोड में भी करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। प्रोसेस चलता है, थोड़ा सा प्रोसेस चलता है ना, तो सेम उसमें डे पे मैं रिकॉर्डिंग देख ही नहीं पाती, उस पर थोड़ा इशू हो जाता है। वो प्रोसेस चलता है। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप उसको देख सकते हो, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है ना। अब यहाँ पे जैसे आपके पास में वो है, हमारे पास में वर्स का कंडीशन है एक, तो आपके पास में जैसे वर्स कंडीशन है ना, ऐसे है ना कुछ वर्स कंडीशन, देन बेटर कंडीशंस है ना, इस तरह से। देन आपके पास में एक को है यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वर्स कंडीशन में। देन आपके पास में कॉस्ट प्राइस है, क्लियर। देन आपके पास यहाँ पर क्या है, इसमें क्वांटिटी है इतना, है ना। और ऐसे ही आपके पास में एक बैटर के लिए भी है, बैटर के लिए यहाँ पर बैटर कंडीशन है, उसके लिए भी है। और यहाँ पे 250 ले लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपके पास में 210 ले लेता हूँ, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से, है ना। तो ये 3 कंडीशन आपको दी हुई है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है डेटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस है ना, सिनेरियो मैनेजर, और आपको यहाँ पर ऐड करनी है चीज़ों को। तो आपने सिनेरियो 1 ले लिया, है ना। और फिर क्या करना है, फिर इन तीनों को आपको सेलेक्ट करना है, तीनों को, एंड ओके करना है। तो देखो तीनों की ये वैल्यू मांगेगा कि ये आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, मिनिमम कितना आप वेरी करा सकते हो, है ना। तो आप तीनों में वेरी करा, तो सबसे बेटर कंडीशंस वाली आपके पास में है। एक तो है, एक अगर आप देखोगे तो एक आपको यहाँ पर एक प्राइसिंग दी हुई है, एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है इन सब की सेलिंग प्राइस की, यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। अब उससे यस क्या तो है, ये आपके पास में, अब आपको क्या करना है, पहले उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो मान लो जैसे यहाँ पे आपका 200 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 150 दिया हुआ है, और यहाँ पे 220 दिया हुआ है ना, ऐसे कुछ दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, क्वांटिटी है, इस तरीके से, है ना। तो आपको क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस गोल से यहाँ पे जाना है, और सिनेरियो 1 दे देना है, जो आपका है ये वाला वर्स प्राइस वाला सिनेरियो है। ओके, देन यहाँ पे आपको ये सिनेरियो में इन तीनों को सेलेक्ट करना है, देन ओके करना है। तो ये तीनों की वैल्यू, तो अब वर्स कंडीशन है, तो आपके पास में ये 200 है, ये 200, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है आपको, क्लियर है। और इसका क्या है 150, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 120, तो आपको यहाँ पे 120 करना है। देन इसका यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लिख दोगे। तो ये हमारा एक ऐड कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये वर्स्ट सिचुएशन का आपके पास में एक कंडीशन हो गई। देन आपके पास में क्या है, सिनेरियो 2 है ना। तो सिनेरियो 2 है आपकी बेटर वाली, बेटर। ओके, तो यहाँ पे हमने बेटर कर लिया। ओके, फिर आपने वही तीनों सेलेक्टेड है, ओके किया। तो यहाँ पे अब ये वाली देनी है आपको 250 वाली, तो 250 दोगे। देन यहाँ पे आपने दे दिया 210, तो आप 210 दोगे, है ना। एंड देन ये 20, देन ओके कर लिया, तो इसको भी आपने ओके। तो यहाँ पे देखो दो सिनेरियो आ गए, है ना। और अब मैंने देखो यहाँ पे पूरी आपको एक जगह फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सेम फॉर्मूला लगा के एंड देन आप यहाँ पे शो करोगे तो आपको वो आंसर देगा। अभी यहाँ पे क्या है, अभी तो यहाँ पे अभी रिजल्ट सेल तो यहाँ पे दिया नहीं है आपको, आपको एक फॉर्मूला भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सारे का फॉर्मूला लिख के और उस पे आपको एक इस पे ऐसे क्लिक करना है, देन ओके करना है। तो आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट आ जाएगी कि अगर ये रहेगा तो आपका टोटल कितना आएगा, ये रहेगा तो आपको टोटल कितना आएगा। तो ऐसे आपके पास में वर्स 3 कंडीशन है, वर्स, बेटर एंड एक्सीलेंट वाली। तो इनको इस तरीके से आपको ऐड करके वर्क करना है। ठीक है शिवानी, ओके सर, ट्राई करूंगी। करना, फिर मैं आपको फिर नहीं होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके।